I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. सत्यमेव जयते। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, क्या उनके अंदर फूट डाली जा रही है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की जो फैमिली है उनके ऊपर जानबूझ के सवाल उठाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर सुशांत के फैंस भी आवाज़ ना उठाएं और सुशांत की फैमिली के ऊपर ऐसे सवाल पूछे जाएं कि यहाँ पर फैंस भी भाग जाए? क्या फूट डाली जा रही है? क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं आपके सामने एक चीज़ रख रहा हूँ कि आखिरकार ट्विटर पे कुछ ऐसे ट्वीट देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर कई सारे लोग आखिरकार सुशांत की फैमिली के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अभी हाल ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या सुशांत की फैमिली रोड पे नहीं आ सकती है? ऐसा ट्वीट मैंने देखा एक, जहाँ पर लिखा था कि निर्भया केस के लिए निर्भया की फैमिली आई रोड पर, तो क्या सुशांत की जो फैमिली है वो नहीं आ सकती रोड पर? क्या वो प्रोटेस्ट को ज्वाइन नहीं कर सकती? ऐसे कई सवाल पूछ रहे थे। और अब यहाँ पर एक चीज़ सामने आ रही है, क्या सुशांत के जो फैंस हैं उनके अंदर फूट डालकर इस पूरी मुहिम को, या बोला जाए कि जस्टिस की मुहिम को ख़त्म करना चाहते हैं कुछ लोग? क्या आप कुछ जानते नहीं हो कि पिछले कुछ टाइम से क्या कुछ लोग डरे हुए नहीं हैं? क्यों डरे हैं? क्योंकि उनको पता है एक आम आदमी की ताकत, और उनको पता है कि जो प्रोटेस्ट करते हैं लोग, चाहे डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट की ताकत क्या होती है। पर यहाँ पर लोगों को अब समझ आ गया है, ये वही बॉलीवुड के लोग हैं, ये वही उनकी पीआर मेंबर्स होंगे जो लोग अब फूट डालना चाहते हैं। एक नया इन्होंने ट्राई करा है टेक्निक, जिसमें अब चाहते हैं ये लोग कि अब हम इनके फैंस के अंदर ही फूट डाल देते हैं। फूट डालेंगे तो ये अपने आप ही लड़के अलग हो जाएंगे, या भाग जाएंगे, या निकल जाएंगे। इसीलिए अब ट्विटर पे लगातार कई ट्वीट ऐसे देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर कुछ लोग सवाल किससे पूछ रहे हैं? सुशांत की फैमिली से। सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि उनकी फैमिली में उनकी सिस्टर है वो अमेरिका है, वो क्यों इंडिया नहीं आती? मीटू दी है, वो प्रोटेस्ट ज्वाइन क्यों नहीं करती? उनके जीजा है वो पुलिस में है, तो वो प्रोटेस्ट जो करते हैं उनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं देते? यहाँ पर कई नेता हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स में बन चुके हैं, तो वो क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। इन सवालों का जवाब आपको मैं आज देने वाला हूँ इसी वीडियो पर, बने रहिएगा पूरे लास्ट तक। देखिए, सबसे पहले सवाल जो पूछा गया वो पूछा गया उनकी दी के लिए, जो उनकी बड़ी दी है, कहा जाता है कि प्रियंका दी, उनके हस्बैंड जो है वो पुलिस में है। जी हाँ, पुलिस में है। तो उनके लिए सवाल पूछा गया कि प्रोटेस्ट में वो क्यों सिक्योरिटी नहीं दे सकते? जब आपके पास वर्दी होती है तो आपके पास पावर होती है, पर आपको भी यहाँ पर अपने संविधान का जो ऑर्डर होता है वो फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर अगर वो उस पावर का मिसयूज़ करते हैं तो यहाँ पर उनके ऊपर दाग लग सकता है। लोग, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन बैठे हैं, जो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, 2 मिनट में जॉब्स हटा सकते हैं अगर उनको लगेगा कि मिसयूज़ कर रहा है कोई। तो यहाँ पर वो अपनी वर्दी का मिसयूज़ नहीं कर सकते, बट हाँ उसका यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो वो मिसयूज़ माना जाएगा, इसलिए वो वर्दी संविधान का पालन करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर वो बोल नहीं सकते, जो वो जहाँ पर है वो वहाँ पर ही हैं, पर बोल नहीं सकते। पर ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी कि वो नहीं चाहते कि जस्टिस मिले। डेफिनेटली वो चाहते हैं जस्टिस मिले, पर संविधान के आगे शायद हर इंसान को झुकना पड़ता है। बट यहाँ पर सुशांत के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं जानते, अभी इंक्वायरी चल रही है। पर इतना बड़ा केस शायद अभी तक नहीं हुआ होगा। इस केस के अंदर जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, हो रही हैं, सबूत जो दिखे थे लोगों को, फोटो दिखी, वीडियो दिखी, और जो लोगों ने इंटरव्यू दिए आकर अपने बयानों से बदले, तो सोचिए इस केस में कितना झोलमोल हो सकता है। तो क्या इस केस के अंदर, अगर आप खुद याद करिए, दिशा सालन की मदर जब आई थी एक बार इंटरव्यू देने, उनके मुंह से क्या निकला था? आपको मैं वो वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो सर्च करो, आप वो वीडियो यूट्यूब में सर्च करो, आपको दिखेगा। जिसकी माँ ये बोल दे कि नहीं हमें जस्टिस नहीं चाहिए, सोचिए क्या कोई परिवार ऐसा होगा जो ये बोलेगा जस्टिस नहीं चाहिए? सोचिए, दबाव कुछ होता है क्या, कितना बड़ा प्रेशर हो सकता है। या फिर हो सकता है कि उनके परिवार भी ये सोच रहा हो, चाहे सुशांत का परिवार हो, ये भी सोच रहा हो कि अगर हम प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लें, उनका भी मन होगा डेफिनेटली वो ज्वाइन करें, अपने भाई को न्याय दिलाए, अपने बेटे को न्याय दिलाए। बट यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, इनके आगे शायद आम आदमी दब जाते हैं, चाहे वो आप हो चाहे हम हो। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। सवाल उठ रहे थे उनके पिताजी पर भी। जी हाँ, जो के सिंह है, सुशांत सिंह राजपूत जी के पिताजी, उन पर भी सवाल उठे कि आखिरकार उनके जो पिता हैं क्या वो 1 महीने में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रख सकते? ऐसा सवाल भी उन्होंने देखा। अब एक चीज़ बताइए, अभी उनके पिताजी की वैसे भी तबीयत ख़राब थी, एक तो उनके बेटा उनके साथ नहीं रहा, उनके बेटे के साथ क्या हुआ ये नहीं पता, उनकी बेटियों के ऊपर भी आरोप लगा दिए गए, बट उनके बेटे के साथ हुआ ये नहीं अभी बाहर आया। उस दिन बेटे के साथ किसने क्या किया वो सब अभी इंक्वायरी चल रही है। एक पिता के लिए शायद ये सब देखना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, और ये सब देखा उन्होंने 14 जून को। बट उसके बाद देखिए लोगों ने सवाल उठाए उनके पिता पर कि 1 महीने में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। जब इतने बड़े बड़े लोग, महारथी लोग बैठे हों वहाँ पर, तो सोचिए उनके आगे आम जनता क्या होगी।
और उनके अंडर में तो कितना कंट्रोल होता है, कितनी पावर होती है। तो डिजिटल प्रोटेस्ट पे इतनी ताकत होती है, जो ताकत आपको पिछले 1 साल से दिख गई होगी, जिसने बड़ी बड़ी लोगों की फिल्मों को इतनी कम रेटिंग में ला दिया। बड़ी बड़ी फिल्मों की जो भी बड़े बड़े लोग काम कर रहे थे पिक्चरों के अंदर, शायद उनकी पिक्चर अभी आ नहीं रही हैं। कोविड चल रहा है, पर कोविड का अच्छा है एक कि कोविड के टाइम पे पिक्चर नहीं आ रही, बट दूसरी साइड क्या ये सिर्फ कोविड की वजह से पिक्चर नहीं आ रही, या फिर काजल सुशांत के फैंस की वजह से पिक्चर नहीं आ रही। और दूसरी साइड अभी बड़ी बड़ी पिक्चरें कहा जा रहा है कि लॉन्च होगी, पर कब होगी पता नहीं। लॉन्च होने से पहले ही क्या फूट डाल देंगे हर वो फैंस पर। किसी फैन की चैट निकाल देते हैं, किसी फैन की कुछ फोटो निकाल देते हैं, किसी फैन के अंदर फूट डाल देते हैं, या फिर किसी के अंदर कुछ ट्वीट लाकर ऐसा लिख देते हैं उसके अंदर कि ताकि लोग समझें, ट्वीट को पढ़ें, उनका दिमाग घूम जाए और वो भी सोचे यार परिवार नहीं बोल रहा तो हम भी नहीं बोलेंगे। क्या आप अगर अपने फैंस, जिसके फ़ैन हो आप उसके लिए अगर पागल हो, आप उसके लिए अगर जस्टिस दिला सकते हो, तो क्या आप उस फ़ैन के लिए आगे नहीं आ सकते? क्या आप उस फ़ैन को अपने दिल में रख सकते हो? तो क्या आपको ज़रूरी है कि उस फैमिली का, परिवार का मेंबर ही आगे आए? हमेशा ये नहीं होता। जब केस बहुत बड़ा होता है, केस के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, और उस इंडस्ट्री में आप जानते हो कितने बड़े बड़े लोग हैं, तो उनके आगे क्या लगता है आपको कि अगर परिवार नहीं आ रहा तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा? डेफिनेटली रीज़न होगा, बट रीज़न क्या हो सकता है? जब पावर होती है ना लोगों के हाथ में, तो फिर पावर के आगे शायद आम आदमी झुक जाता है। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर परिवार का आना। तो सवाल आपके सामने है, जवाब आपको देना है कि आखिरकार सवाल उठाने से पहले समझेंगे आप, या फिर हमेशा सवाल ही उठाते रहेंगे? सवाल उठाने के चक्कर में ये ना हो कल को कोई भी फ़ैन ना हो, हर फ़ैन यही बोल के चला जाए कि नहीं हम नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आज उनकी फैमिली नहीं है। बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या लगता है। निर्भया केस के बारे में कंपेयर करके लोगों ने आज मुद्दा उठा दिया कि सुशांत की फैमिली क्यों नहीं बोल रही है। तो सवाल आपके सामने, फूट डाली जा रही है, ये फूट डालने वाले PR टीम एक्टिव हो चुकी है। तो देखिएगा, समझिएगा और बताइएगा जरूर कमेंट्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।